क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और भी रिलीजन है, इसमें कैसे चलता है यार ये कुंडली का सिस्टम? कभी कोई मोहम्मदन, कभी कोई क्रिश्चियन हमारी चीजों को फॉलो नहीं करता। सिर्फ 2% क्रिश्चियन अगर हैं, उनसे जय श्री राम बुलवा के दिखाओ। तुम 80% हो के भी 25 दिसंबर को कैसे सेंटा क्लॉज बन के घूमते हो? हम अपने सुविधा के अनुसार धर्म परिवर्तन करते, वो लोग नहीं करते। बहुत सारे पंडित खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वहाँ जेब से पैसे निकाले पंडितों को देना शुरू। दिखावा। तुम उस भगवान के दर पे पैसा दे रहे हो जहाँ से तुम खुद भिखारी बन के मांगने आए हो। एक और धर्म परिवर्तन का भी बहुत बड़ा चल रहा है। को आए अचानक से जल छिड़का और आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब आप आज से आप क्रिश्चियन हैं, लेट्स सपोज मुस्लिम हैं या फिर अदर रिलीजन से आ गए हैं, तो उस केस में क्या वो कुंडली वाला सब बदल जाता है? हिंदू इंसान को बदलना बहुत आसान है, किसी और धर्म के इंसान को परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। हमारा अपने भगवान के ऊपर विश्वास डगमगा जाता है। गुरु और भगवान में अंतर है ना। हाँ। आज की टाइम के अंदर लोग बहुत सारे गुरु जी की संगत बनते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं। क्यों? उन्होंने जिस जगह पे भगवान को बिठाना चाहिए उस जगह में गुरु को बिठाना। अरे एक दौर आया था जब हर घर में आसाराम बापू की फोटो टंगी होती क्या थी। था ये? अभी आप गुरु जी का देखो कितना बड़ा डंबर है। आज जल वर्षा हो रही है, आज इलायची वर्षा हो रही है, आज शहद वर्षा हो रही है। व्हाट इज दिस? आजकल इंटरकास्ट मैरिज बहुत हो रही है, तो इंटरकास्ट मैरिज के टाइम तो वो क्या देखें, जाति मैटर ज्यादा करती है, करना चाहिए या फिर उनकी कुंडली? आज आप कुंडली मिलाद कर रहे हो, आपकी कुंडली नहीं मिलती। घर वालों ने कहा नहीं करनी शादी, तुम्हारी कुंडली नहीं मिलती। घर वालों ने दूसरी जगह शादी कर दी, वहाँ 36 के 36 गुण मिल गए, लेकिन वहाँ नहीं चली। क्या हुआ कुंडली का? बिहार में चलती है ना जबरिया शादी, ऐसी यहाँ चलती है जबरदस्ती की कुंडली मैचिंग। 36 में से अगर आपके 22 गुण भी मिल रहे हैं तब भी आपकी शादी सक्सेस हो सकती है। हम कुंडली मिलान से भी ज्यादा जरूरी कहते हैं कि आप अगर कुंडली मिलान कर रहे हो, गुणों के साथ साथ आप गण देखो या नहीं देखो, लेकिन अच्छा, आप अंबानी फैमिली का कह रहे थे कि पंडितों को, एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं वो लोग, और एक तरफ वो हैं आपके स्टीव जॉब्स हैं, टिम कुक हो गए, एप्पल के सीईओ हो गए, ये लोग भी तो सक्सेसफुल हैं, ये नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं है, वो भी मानते हैं, वो दिखावा नहीं करते। आपको पता है एलन मस्क या बिल गेट्स? ज्योतिष में कोई ऐसा उपाय है जिससे आपका बुरा समय टल जाए? सिर्फ आप अपनी जिंदगी कुंडली के ऊपर नहीं चला सकते। आज आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली के अंदर सारे योग हैं। आप अपने घर पे ऐसे करके बैठ गए, कोई काम धंधा नहीं, तो आपके खाने के लाले पड़ गए। आपके हिसाब से 2025 जो है क्या बहुत खतरनाक साल है? 2025 ही खतरनाक नहीं है, आगे सब टाइम ही खतरनाक है। कई लोग बोलते हैं कि साढ़े साथी में आप कहीं से कहीं पहुंच गए, और कई लोग बोलते हैं कि साढ़े साथी में आप वहां से अर्श से फर्श पे आ गए। कर्म। हाँ। शनिदेव क्या है? कर्म फलदाता। हम्म। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको तो शनि की 60 में खुश होना चाहिए कि भैया मेरा समय आ गया करोड़पति बनने का। और बुरे कर्म किए तो डरो कि अब आ गया भिखारी बनने का समय। तो ये चीजें आपके कर्मों के ऊपर भी मैटर करती हैं। ये जितनी भी पूजा है, मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, कई बार मन बहुत दुखी होता है, विचलित होता है कि क्यों एस्ट्रोलॉजर्स इसको इतना ज्यादा लोगों को डरा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। आप पूजा कराओ, आप जिसकी नीड है उतनी कराओ ना, ताकि उनको असर दिखे। अगर किसी की कुंडली में घातक काल सर्प है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग वे में आएंगी। उसको लाइफ के अंदर जो भी, ऐसा नहीं है कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस लेट मिलता है। अच्छा। जो मेहनत आप अगर 10% कर रहे हो तो आपको रिजल्ट 2% मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप उसी को फोकस करो ना। सिर्फ घातक काल सर्प की पूजा कराओ, सबको क्यों करवा रहे हो? ताकि उसको रिजल्ट जल्दी मिले। तो ये चीजें हैं। अपने देश में नाना करते लाखों में पॉलिटिशियंस होंगे जी। सेलिब्रिटीज गिनती नहीं है, इतने हैं। तो जितने ये टॉप सेलिब्रिटीज हैं या नेता हैं, इन सब की कुंडली एकदम अव्वल दर्जे की होगी क्या? ब्रिलियंट कुंडली होगी, पॉजिटिव होगी, ऐसा है क्या कि तभी तो ये इतने ऊपर ऊंचाई पे हैं? एक बात बताओ, मैंने अभी सबसे पहले बोला था कि जब हमारे शरीर के अंग ही बराबर नहीं है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो कुंडली कैसे बराबर हो सकती है? अगर हम एक बात देखें, बहुत हमारे यहाँ के फेमस सेलेब बिग बी अमिताभ बच्चन जी, हाँ। सब कुछ है, ठीक है, कुंडली भी है, सारा कुछ ऐश आराम भी है, सब कुछ है। क्या आपको उनकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स नहीं है, दुख नहीं है?
हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ उनका सक्सेस। सक्सेस, अच्छा। उनका पैसा। हम्म। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। आज आपके घर में सुकून नहीं है, पैसा बहुत है, क्या करोगे पैसे का? ओके, हाँ ठीक आज है। मैं आपको एक बंद कमरे में बिठा देती हूँ, खूब सारा पैसा रख देती हूँ, खाना पीना नहीं रखती, खा के दिखाओ पैसा, खाओ पैसा, जी लोगे? नहीं जी सकते ना। और उसी कमरे के अंदर मैं पैसा नहीं रखती लेकिन खाना पीना भरपूर रखती हूँ, कितना समय जी लोगे? तो फिर है ना फर्क। हम सिर्फ सामने वाले का जो खुशियां और उसकी सक्सेस देखते हैं ना, पैसे से माप तोल करते हैं कि पैसा है, सक्सेस है। लेकिन पैसे वाला इंसान ज्यादा दुखी रहता है। एक गरीब इंसान होगा ना, सारा हाँ, दिन मेहनत वो करेगा थोड़े ना, में खुश हो लेकिन जाएगा। रात को जब वो सोएगा ना, वो बहुत तसल्ली की नींद सोएगा। उसने मेहनत कर ली, उसको लगा मेरा पेट भर मैंने खाना खा लिया, अब मैं आराम कर रहा हूँ। एक पैसे वाला इंसान सारा दिन भाग दौड़ करेगा, पैसा कमाएगा, रात को रोटी खाते हुए भी 10 बार उसका दिमाग में खलबल चल रही होगी, यहाँ पेमेंट देनी है, यहाँ ऐसे होगा, वहाँ ऐसे होगा। सोएगा तो भी टेंशन में, आधी रात उठ के नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी की टैबलेट्स खाएगा, फिर सोएगा। गरीब इंसान सुबह उठते ही खाना खाता है, अमीर इंसान सुबह उठते दवाइयाँ खाता है। सुबह उठते ही थायराइड, शुगर, बीपी, खाई गोली। गीतू जी, एस्ट्रोलॉजी के लिए ना बोलते हैं कि ये साइंस है, जी क्योंकि अपन वही 7वां घर 11वां घर कैलकुलेशंस तो बेस्ड ऑन नंबर्स ही कर रहे हैं, ग्रहों के आधार पे कर रहे हैं। तो फिर एस्ट्रोलॉजी में जो लोग हैं उनको बाबा की तरह प्रेडिक्ट क्यों करते हैं कि गुरु बाबा, ज़्यादातर लोगों को ये उनको साइंटिस्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि साइंटिस्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सिर्फ इसमें साइंस नहीं है, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है। अच्छा। जहाँ आपका स्पिरिचुअल होंगे आप, हाँ। तो साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको हर चीज़ का प्रमाण चाहिए, ठीक है। वो स्पिरिचुअल नहीं होते। हम्म। ठीक है, उनको ऐसा है तो उनको सेम चीज़ लाइन वाइज चाहिए। लेकिन जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है, वो जितना गणित को देखता है, जितना साइंस को देखता है, उतना स्पिरिचुअल को भी देखता है। ये डिफरेंस होता है। एक साइंटिस्ट आपको कभी भी मोरली और इमोशनली कोई चीज़ नहीं समझा हाँ, वो सकता, फैक्ट पे बात वो करेगा। फैक्ट पे बात करता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको मोरली भी समझाएगा, इमोशनली भी समझाएगा और स्पिरिचुअली भी समझाएगा। ये डिफरेंस है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? क्योंकि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में तो है कि आप मानते हो ग्रहों को, नक्षत्रों को मानते हैं। क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, और भी रिलीजन हैं, पारसी हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इसमें कैसे चलता है यार ये कुंडली का सिस्टम? पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपसे कभी पूछा है अपनी कुंडली बनाने के लिए? हम लोग ना सनातनी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कम है अपने ऊपर विश्वास। हम सनातनी होने के बावजूद भी जो ये तंत्र विद्या करते हैं, क्या सिर्फ मोमडन्स करते हैं? हिंदू लोग नहीं करते? करते हैं, उनके तरफ जाते हैं ना। लेकिन कभी कोई मोहम्मडन, कभी कोई क्रिश्चियन हमारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनको अपने धर्म पे विश्वास है। एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, सिर्फ 2% क्रिश्चियन अगर हैं, उनसे जय श्री राम बुलवा के दिखाओ। तुम 80% हो के भी 25 दिसंबर को कैसे सेंटा क्लॉज बन के घूमते हो? है बात। तुम 80% में दम नहीं है ना तुम्हारे अंदर, तुम बनते हो ना सेंटा क्लॉज, वो 2% है ना, बुलवाओ जय श्री राम, हम भी देखें कान बोलते हैं। ये है विश्वास, उनको अपने धर्म पे विश्वास है। हम लोग अपने धर्म से डू नॉट डेविएट। हाँ, हम लोग अपने धर्म से हिल जाते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हम अपने सुविधा के अनुसार धर्म परिवर्तन करते हैं, वो लोग नहीं करते। नहीं, ये कुंडली में भी नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। वो अपने मोहम्मडन से अपने अल्लाह पे बिलीव करेंगे। एक मोहम्मडन चाहे करोड़पति है चाहे रोड़पति है, अगर उसका नमाज का समय है ना, तो वो सड़क पे बैठ के नमाज करेगा। ठीक बात है। हाँ, ठीक है, होता है ना। अपने हिंदुओं को देखो, अपने सनातनियों को देखो, उनको तो सबसे पहले आडंबर चाहिए, दिखावा चाहिए, भक्ति नहीं है ना। तो मंदिर में जाके भी मंदिर में जाते भी है ना, जब मंदिर में जाते हैं, जहाँ भीड़ होती है, बहुत सारे पंडित खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं,
वहाँ जेब से पैसे निकाले, पंडितों को देना शुरू, दिखावा। तुम उस भगवान के दर पे पैसा दे रहे हो जहाँ से तुम खुद भिखारी बन के मांगने आए हो। क्यों जा रहे हो मंदिर? मांगने ही तो जा रहे हो। सही बात है। 10 लोग मंदिर जा रहे हैं तो 10 के 10 में से जाके यही मांगते हैं, प्रभु मेरा काम अच्छा कर देना, मुझे पैसा देना, मुझे धन दौलत देना। ये कोई मांगता मुझे भक्ति देना? नहीं मांगता। नहीं। फिर भ से भगवान, भ से भक्ति, फिर बदलता है भाग्य। है तो भ ना? जी बिल्कुल। फिर इस भ के कितने महत्व है? तो तुम क्या कर रहे हो? भगवान के पास जा रहे हो, दिखावे में भक्ति कर रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा भाग्य बदल दो। कैसे बदला जाएगा? नहीं होगा। ठीक बात। अच्छा, एक बहुत बड़ा वो चलता है एस्ट्रोलॉजर्स में और पंडितों में, होते हैं जबरदस्ती की कुंडली मैचिंग। एक बिहार में चलती है ना जबरिया शादी, ऐसी यहाँ चलती है जबरदस्ती की कुंडली मैचिंग, कि आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही है, अब आपको ना 2 बिजनेस वो हैं, उनको कहना है मैं तो बच्चों की शादी कराना है, आप तो मिला दो कैसे भी करे कुंडली। ये भी होता है। बहुत बेवकूफ आते हैं कि हमने इसके साथ शादी करनी है, हाँ। आप उपाय करा दो। हाँ। नहीं 36 गुण मिल रहे, कोई बात नहीं। नहीं गुण मिल रहे, कुंडली का मिलान हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ। एक देव योनि का, एक राक्षस योनि का, कोई बात नहीं, आप करवा दो। तो बाद में क्या है? फिर डाइवोर्स और लड़ाई और झगड़े। ये क्या चीज है ये? अरे जो परमात्मा ने, तुम उसके हिसाब से चलो ना। उसने हर किसी के लिए चुना हुआ है, किसी का देर से, किसी का जल्दी। कई लोग कह देते हैं कि हाँ जी इनकी शादी बहुत लेट होगी, इनकी कुंडली में ऐसे ग्रह, शादी बहुत लेट होगी। वो तुम नहीं कह रहे हो, वो परमात्मा ने पहले समय निर्धारित कर रखा है। हमारे जन्म के समय से पहले हमारी मृत्यु निर्धारित है कि कब हमने इस धरती को छोड़ना है। तो फिर जो समय पहले निर्धारित है उसको हम क्या बदल रहे हैं? हम नहीं बदल रहे उसको, हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे उसको। तुम उसका समय आने दो ना। आज किसी का समय, आज जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? हाँ। आज किसी की मैरिज की डेट अगर है 26 साल में उसकी शादी होनी है, तुम घर वालों ने मिलके जबरदस्ती करके 18 साल में शादी कर दी, योग तो उसके 26 में होने हैं। वो तुमने परमात्मा से लड़के किया तो वो क्या हो गया? शादी 18 में अगर हो गई तो एक साल मुश्किल से निकाला, डाइवोर्स हो गया। फिर दोबारा दूसरी शादी 26वें साल में हो रही है, तो पहले 26वें में कर लो ना। आज अगर हम देखो, ये खाली कुंडली की बात नहीं है। आज आप इतनी आपदा देख रहे हो, इतने डिजास्टर्स देख रहे हो, ये क्या है? ये परमात्मा अब आपको समझा रहा है। उसने बहुत संकेत दे दिए थे। अगर बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार थप्पड़ लगाया जाता है कि तेरे लिए गलत है, सुधर जा, दुनिया हिलाई जाए। ठीक है ना? तो वही चीज है कि भगवान ने इतना समझाने की कोशिश करी, इतना समझाने की कोशिश करी, नहीं समझे ना। आज क्लाउड बर्स्ट और डिजास्टर, ये सब क्या हो रही है? लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि उन्होंने धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ना बना के पिकनिक स्पॉट्स बना दिया। हाँ ये तो है। फिर ये तो है, मंदिरों पे जाके आप केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है, भक्ति नहीं है, भक्ति कर रहे हैं। आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फीज बना रहे हैं, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। अरे उसको फील करो, जहां जा रहे हो उसको फील करो, उसकी शक्ति को फील करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि लोग वृंदावन जाते हैं तब ऐसा, उज्जैन जाएंगे तो ऐसा, केदारनाथ जाएंगे तो ऐसा। तो वो क्या कर रहे हो आप परमात्मा से छेड़छाड़ कर रहे हो, तो फिर भुगतो। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो इसीलिए कई बार गलत लोगों की वजह से जो बेचारे शरीफ हैं उनको भी भुगतान करना पड़ रहा है। आपने ना 2 चीज़ें बोली इसमें, एक तो गुण का था, गुण का कि कितने गुण मिलते हैं, 36 गुण, तो अच्छी बात है यार। आप एक चीज़ ये बताइए कि कितने बेसिक गुण मिलने चाहिए, मतलब एक तो ये, और दूसरा गण वाला आपने बताया कि किसी का राक्षस गण है, किसी का देव गण है, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या शादी का क्या होता है सीन? देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कुंडली के 36 गुण मिलने के बावजूद भी, हाँ वो तो श्री राम और सीता जी का एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो प्रिडिक्ट है, वो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। गुण मिलवाने से सिर्फ ये होता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच कर रही है, कितनी नहीं कर रही। बाकी ये इसके अंदर सब लाइफ के अंदर हर चीज़ आपकी कर्मों पे निर्धारित है। आपकी ग्रह, आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको यातनाएं काटनी पड़ेंगी। आपकी कुंडली बहुत खराब है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो बच जाओगे।
तो सारी चीज़ों का आधार आता है आपके कर्म, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ का आधार कर्म के साथ साथ आता है आपका सरेंडर। जब तक हमारे अंदर मैं रहती है ना, एक अहंकार रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ है। अरे तेरे हाथ तो तेरी सांसें भी नहीं है अपनी सांसों पे जोर। नहीं नहीं बिल्कुल। फिर जब हमारे हाथ हमारी सांसें नहीं है तो फिर मैं कहाँ? त्यागो मैं को, करो सरेंडर। देखो कैसे कहाँ आएंगी प्रॉब्लम्स, आएंगी तो झेलने की शक्ति भी आएगी, जो प्रारब्ध है वो आएगा तो साथ में शक्ति भी आएगी, क्षमता भी आएगी। अगर हम शादी की बात करते हैं, जैसे 36 गुण का मिलान होता है, 36 में से अगर आपके 22 गुण भी मिल रहे हैं तब भी आपकी शादी सक्सेस हो सकती है। अच्छा, मिनिमम 22 है। मिनिमम 22 मिलने चाहिए। ओ, ये डिसेंट जी, इन्फॉर्मेशन है। मिनिमम 22 मिलने चाहिए। अच्छा, ये ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आपके 36 गुण मिलेंगे तो ही आपकी सक्सेसफुल नहीं कुछ मैरिज लोग तो होगी। 18-12 पे भी कर देते नहीं, हैं। मिनिमम 22 गुण मिलने ही चाहिए आपके। अच्छा, और रही बात जो हमने कहा कि राक्षस गण या देवगण, अगर आप राक्षस योनि के हैं तो आपका नेचर बहुत एग्रेसिव, बहुत क्रूल, इस टाइप का होगा। तो आपको, अगर आपका पार्टनर देव गण का है तो उसका नेचर सौम्य होगा, देवताओं वाला होगा, सरल होगा। तो आपका दोनों का मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पूरब को चलेगा, एक पश्चिम को चलेगा। एंड ऑफ द टाइम लड़ाइयाँ, झगड़े। अगर दोनों ही सेम गण के होंगे तो वो चीज़ें, दोनों एक दूसरे की चीज़ें कंपैटिबिलिटी समझते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट ये देख के चलो कि कौन सी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह मैच कर रहे हैं। मेन सबसे ज़रूरी, हम कुंडली मिलान से भी ज़्यादा ज़रूरी कहते हैं कि आप अगर कुंडली मिलान कर रहे हो, गुणों के साथ साथ आप गण देखो या नहीं देखो, लेकिन मंगल दोष का ध्यान जरूर दो। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है तो लाइफ बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम में आ जाती है, अगर उस मंगल दोष का निवारण नहीं किया गया तो। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब शादी होती है, क्योंकि ज़िंदगी बदल जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद लड़के का बिजनेस कुछ भी नहीं होता, लेकिन लड़की के आते ही उसका बिजनेस एकदम चल बूम हो पड़ता जाता है। हाँ। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि लड़के का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, शादी होती है डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये जो सक्सेस है, इसको हमने देखना होता है कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की दशा कहाँ है, या फिर कहीं आपका मंगल दोष तो नहीं है। अगर मंगल दोष है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके। आपका कोई पार्टनर है, उसके साथ अगर आपकी मैरिज हुई है, तो अगर उसी कुंडली में मंगल दोष है तो आपको मैरिज के अंदर लड़ाई झगड़े मिलेंगे, बिजनेस में डाउनफॉल आएगा, बेबी कंसीविंग में इश्यूज आएंगे, हमेशा हर तरफ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप मंगल दोष का निवारण सिर्फ बिफोर मैरिज ही करवा सकते हैं, आप आफ्टर मैरिज भी इसका पूजा करवा सकते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा वो है, आंशिक, निम्न, पूर्ण, बहुत सारी चीजें होती है। देखो, इतना डेप्थ में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इतना डेप्थ में जाओगे ना तो जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाएगी। हम कलयुग में जी रहे हैं ना, तो हम जिस समय में जी रहे हो ना उस समय के अनुसार जीना चाहिए। आज हम सतयुग में नहीं है कि हम सिर्फ भक्ति करेंगे। अगर ज्यादा भक्ति करेंगे तो लोग भी भाग जाएंगे हमसे कि ये तो सिर्फ भक्ति करता है, तो हर चीज बाबा बन गया। तो हर चीज, मैंने कहा ना, प्रोपोर्शनेट चलेगी ना हर चीज, तो बहुत अच्छी चलती है। एक और धर्म परिवर्तन का भी बहुत बड़ा चल रहा है कि आपको आए अचानक से जल छिड़का और आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब आप आज से आप क्रिश्चियन हैं, लेट्स सपोज मुस्लिम हैं, या फिर अदर रिलीजन से आ गए हैं, तो उस केस में क्या वो कुंडली वाला सब बदल जाता है कि अब तो आप अल्लाह मियाँ के हो गए हो, अब कहाँ? नहीं, या फिर अब आप ये सिर्फ हमारे दिमाग का फेर है। जैसे मैंने बोला ना, हिंदू इंसान को बदलना बहुत आसान है, किसी और धर्म के इंसान को परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। आज हम लोग जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, शायद मुझे लगता है कि हमारा अपने भगवान के ऊपर विश्वास डगमगा जाता है। आज एक बात बताओ, गुरु और भगवान में अंतर है ना? हाँ, अंतर है। आज की टाइम के अंदर लोग बहुत सारे गुरुजी की संगत बन रही है। ठीक है, ये मैं किसी उनको ही भगवान मान लेते हैं, उन्हीं को भगवान मान लिया। क्यों? अंधभक्ति चल रही है। अंधभक्ति है ना। वो भगवान नहीं है, वो गुरु है। गुरु का स्थान ऊपर वाले से बड़ा होता है, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो भगवान नहीं है।
तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम आती है। मुझे कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों को ना, उन्होंने जिस जगह पे भगवान को बिठाना चाहिए उस जगह में गुरु को बिठाया हुआ है। अपने घर में, अपने ऑफिस में पर्सनली बहुत, आई डोंट लाइक दैट। हाँ, हाँ, मेरे को पसंद मेरे नहीं को है। पसंद नहीं है। मैं आप अभी रिसेंट में किसी के यहाँ विजिट करने गई, हम्म, बहुत बड़ा उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा, बहुत बड़ा। और जाते ही बैठे, बात बात करी, एंड आफ्टर सम टाइम शी टोल्ड मी कि अच्छा गीतू जी एक बात बताओ, मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप एक बात बताओ, ये आपकी सीट है, ये आपके एम्प्लॉय की सीट है, एक ही ऑफिस में हो, ठीक। सब जगह, मैं सामने बैठी हूँ, ठीक है। उनके कुछ नहीं करो, सिर्फ सीट एक्सचेंज कर दो। कह रही मतलब? मैं क्या, एम्प्लॉय को अपनी सीट पे बिठाओ, खुद एम्प्लॉय की सीट पे बैठो, क्या आ रहा है, कितनी तकलीफ होगी? कह रही ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं क्या फिर, मैं क्या ये क्या है? तुमने गुरु को बिठा दिया, कहाँ है भगवान तुम्हारे यहाँ? और फिर तुम कह रहे हो हमें काम दे दो, हमारे पास काम नहीं है। तो उनको रियलाइज हुआ, लेकिन ये रियलाइज इनको हुआ, जरूरी नहीं ना हर इंसान अरे को। एक दौर आया था जब हर घर में आसाराम बापू की फोटो टंगी होती क्या था थी ये? और माला टंगी। सुबह ये भगवान को नहीं पूजेंगे, आसाराम जी को पूज रहे हैं, आसाराम जी को पूज रहे हैं सुबह फिर सुबह। ये अंधभक्ति है ना। हाँ, और ये अपने, मैं वही कह रही हूँ ना, ये हमारा सनातन धर्म के अंदर अभी इस चीज की बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। जिस दिन इस अभाव को कम कर दिया जाएगा ना, हमारा सनातन धर्म बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। एक तो ये हॉट सेलिंग भी है। प्रॉब्लम ये है ना कि हर किसी को इसमें बेचना है, धर्म बेचना है, लोग धर्म बेचने लग जाते आप हैं। साईं बाबा हाँ गुरु थे, हाँ, गुरु भगवान थे। नहीं थे, उनको भगवान हमने बनाया। हर मंदिर में मूर्ति है। हाँ, उनको भगवान हमने बनाया। गणेश जी से पहले उनको हाँ, चढ़ाते हैं। अभी आप आने वाले जिस लेवल पे ये गुरुजी का वो चल रहा है, आप आने वाले 10-20 साल बाद देखना, आपको गुरुजी मंदिरों में मिलेंगे। हाँ है तो ही। क्या है ये? अंधभक्ति है। आज लोग ना अपने आप को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं, अरे मैं गुरुजी की संगत, उनको लगता है जितने हाई क्लास है ना गुरुजी की संगत है, वो जाति जय गुरुजी, हम गुरुजी की संगत है। भाव क्या है तुम्हारे अंदर? इसके ऊपर ना गीतू मैम एक वो आई थी मूवी अभी, ओ माय गॉड, अगर हाँ, आपने तो देखा। क्या था ये? बिल्कुल हाँ, एग्जैक्ट बोलती एग्जैक्ट है, है ये, वो सही बोलती एग्जैक्ट है। है ये। अब एक उसी आदमी को भगवान कल की अवतार का बना छोटी सी देते बात हैं। बताओ, हमारे भोलेनाथ जी हैं या राम जी हैं या कृष्ण जी हैं, किसी का कोई भी हैं, कभी आपने देखा उनकी मूर्ति में से, उनकी फोटो में से कुछ निकलता हुआ? देखा? कभी सुना? नहीं। अभी आप गुरुजी का देखो कितना बड़ा आडंबर है। आज जल वर्षा हो रही है, आज इलायची वर्षा हो रही है, आज शहद वर्षा हो रही है। व्हाट इज दिस? क्या है ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। आज दुनिया भर के स्टेटस ग्रुप बने हुए हैं इनके, बने हुए हैं ना, फॉलोइंग है, फैन फैन फॉलोइंग। फॉलोइंग है ये, फैन फॉलोइंग है। उसमें क्या हो रहा है जी, रोज आज इधर सत्संग हो रहा है, इधर सत्संग हो रहा है। सत्संग के अंदर आप सत्संग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को प्रेजेंटेबल करने जा रहे हो, अच्छी ड्रेसेस पहन के, अच्छा तैयार होके अपने आप को टाइम पास करने जा रहे हो। वो एक तरीके से आप अपना टाइम उसमें टाइम यूज कर रहे हो, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हो। सही आज बात ही वहां है। पे जल ये वर्षा हो गई, उसकी वीडियोस वायरल हो गई। बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सच बात है। मैं बिलीव करता हूँ उस चीज में जो आप सही बोले होगे, साईं बाबा गुरु थे। हाँ, गुरु मानो, गुरु को मानो, भगवान मत बनाओ। भगवान मत बनाओ। हाँ आप अभी गुरु की जगह देखो, स्थान के, मैंने क्या कहा, मैंने कल उनको यही बोला, आप सिर्फ सीट चेंज करो। तो बढ़ एक ही गए। ऑफिस है ना, मैं भी वहीं बैठी हूँ, वो हाँ, भी वहीं है, सिर्फ सीट चेंज करने का फर्क आया नहीं ना। भड़क तुमको गए। कितना बुरा लगा हाँ, कि हाउ कैन बी पॉसिबल कि एग्जीक्यूटिव मेरी जगह पे आ जाए और मैं उसकी जगह मालिक उधर बैठ जाए, तो तकलीफ हुई। तो क्या उस परमात्मा को तकलीफ नहीं होगी जिसका तुमने स्थान ही नहीं दिया? तुमने गुरु का स्थान दे दिया। ये कमी है। हम इंसान को गुरु बना रहे हैं, उसको भगवान बना रहे हैं। जगह जिसकी है वही अच्छी लगती है। और कई बार तो ज्ञान लेने वाली चीज है। अब जैसे मुझे कुमार विश्वास जी की वो राम कथा सुनना अच्छा बहुत लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलते बहुत हैं अच्छा वो, बोलते हैं। तो वो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें गुरु भी बना लिया है बस या फिर उन्हें भगवान ही बना दे कोई बिठाल बिल्कुल। के। देखो, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, हाँ, और सीखना बहुत बड़ी एक कला भी किसी है। से भी सीखा किसी जाए। से भी सीखा जा सकता है। कई बार आपको एक छोटा बच्चा बहुत कुछ सिखा जाता है, कई बार बड़ा नहीं सिखा पाता। सही ठीक है ना? बात है। तो सीखने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, कभी उम्र नहीं सोचनी चाहिए कि ये मेरे से छोटा है, मैं इससे क्यों सीखूं। क्यों? कोई भी सिखा सकता है। सही बात है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन कहाँ किस जगह पे बिठाने योग्य है,
किसको कौन सा स्थान देना चाहिए। आप गुरु को गुरु का स्थान दो, भगवान लेकिन में तो परमात्मा नहीं बनाओ। परमात्मा का स्थान परमात्मा का है। ठीक बात है। तो ये चीजों का फर्क है। इस मामले में बाकी कास्ट जो मैंने बोला, चाहे आप मोहम्मदन्स हैं, चाहे आपने कभी देखा रिलीजन, मोहम्मदन्स के बाकी अंदर रिलीजन ऐसे गुरु बनते हुए? नहीं, वो तो कभी देखा? नहीं देखा ना। अल्लाह एक ही अल्लाह है, एक वो ही है। एक ही है। देखो, जिसकी जो क्वालिटीज है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में कभी बुराई नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर ही क्वालिटीज उनके है, अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी ये है ठीक बात ये। है। दे हैव उनके दैट लिए वन फेथ। हाँ, बस उनका एक ही बिलीव है कि अल्लाह। हमारी तरह नहीं कि मन मर्जी में आज राम रहीम खड़ा हो गया, आज आसाराम जी खड़े हो गए, आज ये खड़े हो गए, आज वो। हमारी तरह सही नहीं बात है। है। उनका अगर है क्रिश्चियन में है तो यीशु को मान रहे हैं, तो बस मान एटलीस्ट ही वन रहे बिलीफ इज हैं, देयर। मान ही रहे हैं। राइट, वेरी ट्रू। गीतू मैम, एक बात और बताइए, चलिए कुंडली की उस पर वापस आ रहे हैं कि आजकल इंटरकास्ट मैरिज बहुत हो रही जी। है ना? तो इंटरकास्ट मैरिज के टाइम पे बंदे जो देखते हैं, माँ बाप भी देखते हैं, तो वो क्या देखें? जाति मैटर ज़्यादा करती है, करना चाहिए, या फिर उनकी कुंडली? उनके आपस में थॉट्स। दोनों में से कुछ भी नहीं? आपका किसी से अफेयर है, अफेयर हो गया, आप दोनों चाहते एक दूसरे से शादी करना, क्या कहेंगे? पहले कुंडली शो करिए। होगा? नहीं होगा। तो इसमें हमारे मैटर करते हैं आप दोनों के विचार कितने मिलते हैं। पर घर वाले तो बोलेंगे ना, जरूरी कुंडली नहीं है ना घर वाले कुंडली मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सारी चीजें मैंने क्या कहा, बिलीफ पे आती हैं। आज आप कुंडली मिलाद कर रहे हो, आपकी कुंडली नहीं मिलती। एक चीज समझो, आपकी कुंडली नहीं मिलती, लेकिन आप दोनों का अफेयर है। घर वालों ने कहा नहीं करनी शादी, तुम्हारी कुंडली नहीं मिलती, शादी नहीं हुई। घर वालों ने दूसरी जगह शादी कर दी, वहाँ 36 के 36 गुण मिल गए, वहाँ नहीं चली, लेकिन वहाँ नहीं चली। क्या हुआ कुंडली का? हुआ कुछ? तो ये चीज़ें प्रोपोर्शनेट के हिसाब से चलती हैं। कुंडली भी मैटर करती है, ग्रह भी मैटर करते हैं, और आपका बिलीफ भी मैटर करता है। सिर्फ कुंडली ही सब कुछ नहीं होती। अगर कुंडली सब कुछ होती तो फिर आज एस्ट्रोलॉजर ना राजा बन चुके होते। हाँ, फिर तो उनके हाथ में सुपर पावर आ गई सुपर थी पावर ना। आ जाती ना फिर ठीक बात है। भगवान के बाद तो दूसरा नाम है एस्ट्रोलॉजर का। जैसे कई आजकल वायरल हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना ऐसा होगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं ऐसे। मैं नाम नहीं रिवील छील कर दो आप रही। उनको। अच्छा, इसी से कुंडली से ही एक और सवाल है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज आप एयर ट्रैवल कर रहे हो जी। यू आर एक्सपेक्टेड दैट इन 9 मंथ आपका कोई बेबी होगा, बट 8th मंथ में प्री मैच्योर बेबी हो जाता है और हवा में, अब तो उसका जन्म स्थान ही नहीं है, तो क्या लिखोगे कुंडली में? वो फिर परमात्मा की मर्जी, क्या लिखेंगे कुंडली में, उसका जन्म स्थान ही हाँ, कुछ क्योंकि नहीं है कुंडली का सबसे बेसिक एलिमेंट है आपका जन्म स्थान। जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी। तो फिर तो वो हवा में हुआ है, उसका तो नहीं, यही फिर नहीं है। फिर इसको हम क्या करते हैं कि जहाँ के वो रहने वाले हैं हाँ, उसको हम कंसिडर करते हैं। अच्छा। हवा में तो नहीं रहने वाले ना। हाँ, यही अब दिल्ली के रहने वाले मुंबई जा रहे होंगे, मुंबई के रहने वाले कनाडा जा रहे जनरली होंगे, होता है कि तो जन्म जहाँ के स्थान क्या हैं है। वही तो हवा में तो नहीं रह रहे, ये तो भी वही को ठीक है। कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, आप अंबानी फैमिली का कह रहे थे कि उनके ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो सारे डिसीजन उनके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होते हैं। वो जी। लोग बहुत मानते हैं इस जी चीज़ में बिल्कुल मानते हैं। कि पंडितों को, एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं वो लोग। मैंने देखा है, रिंग भी पहनते हैं, वो सब भी है। एक तरफ ये है देखो रिंग्स पहनी है। और एक तरफ वो हैं आपके स्टीव जॉब्स हैं, हम्म। टिम कुक हो गए, एप्पल के सीईओ हो गए। यार ये लोग भी तो सक्सेसफुल हैं, ये नहीं मानते हैं। आपने जाके देखा? नहीं मानते। मैंने आपको क्या कहा था? हाँ, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, हाँ। क्या वो स्पिरिचुअल नहीं है? अगर ऐसा ही होता तो क्यों नीम करोली बाबा के पास बिल गेट्स आते? ऐसा नहीं है, वो भी मानते हैं, वो दिखावा नहीं करते। अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो वो भी मानते हैं, शायद हमसे ज़्यादा मानते हैं। हम कुछ भी पूजा पाठ करते हैं दिखावा करके करते हैं, वो बिल्कुल एकांत में करके करते हैं। आपको पता है एलन मस्क या बिल गेट्स ये कुछ टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल एकांतवास हो जाते हैं, जहाँ के कोई मोबाइल्स, कोई फोन्स नहीं चलते। आज आप भक्ति कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आप मंदिर जाने के बाद वहाँ बैठ के 2 घंटे मंत्र जाप कर रहे हो, साथ साथ आपका फ़ोन बजे चले जा रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक बात है। ठीक है? हाँ। आप भक्ति भी कर रहे हो, साथ साथ डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, तो वो एनर्जीज मैच नहीं कर रही। आप अपने फ़ोन कॉल्स बंद कर दो,
आप अपने घर के मंदिर के अंदर सिर्फ 1 घंटा उस परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नहीं चाहते, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, फिर वो शैतान है, और शैतान कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, आप बहुत सारा देखते हो, आप दिन भर एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे लोगों की देखते हो, चीज़ों को देखते हो, तो आपके हिसाब से एक बात बताइए कि 2025 जो है क्या बहुत खतरनाक साल है? 2025 ही खतरनाक नहीं है, आगे सब टाइम ही खतरनाक है। ये देखो मेरे हाथ पे क्या लिखा है, अंत अस्ति प्रारंभ। प्रारंभ, एंड इज द बिगनिंग है। तो अब ये एक्सेस इतनी ज्यादा बुराई की हो चुकी है कि अब अंत का समय आ रहा है। तो तभी तो दोबारा से सतयुग आएगा, कलयुग अंत होगा तो सतयुग आएगा ना। तो ये क्यों से कैसे प्रिडिक्ट कर दें कि 2027 तक, 28 तक या 30 तक, नहीं, धीरे धीरे डिजास्टर्स, धीरे धीरे तकलीफें आएंगी, अंत होगा तभी आगाज होगा। बट कंपेयरिंग आप देखो 2024 से 25 में कुछ धीरे ज्यादा धीरे ही, बढ़ता चला जाएगा। हाँ 25 में कुछ ज्यादा ही है, धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं कुछ भी। एक तो ड्रम ने डरा रखा है, कोई किसी को नहीं डराता, हम खुद डरते हैं, कोई किसी को नहीं डराता। ट्रम्प ने डरा रखा है, क्या ट्रम्प खुद नहीं डरा हुआ? ट्रम्प नहीं, ड्रम ने डरा रखा है। अच्छा, ड्रम ने डरा आधे लोग ड्रम में पाए जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़े हैं। हाँ। आप देखो दुनिया हिली हुई है, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा चढ़ा हुआ है। वही चीज आपको बता रही हूँ कि अंत होगा तभी बिगनिंग होगी। तो अब ये अंत है, और ऐसा नहीं कि अंत आज 2-3 साल 4 साल में आने वाला, जहाँ इतना टाइम अभी चलेगा, लेकिन अंत होगा ना। आप जब सतयुग था ना, एक इंसान की, आपको पता है हाइट कितनी थी? कितनी थी? बोलते हैं वो 25 फीट की हाइट होती थी, 35 फीट। हाँ, सतयुग में जी। तब सिर्फ पुण्य ही पुण्य था, पाप नहीं था। फिर उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इंसान की हाइट जो 35 थी वो 30 पे आ गई। उसमें 25 और 75 का रेशो आ गया। 25 आपका पुण्य आ गया, ये पाप आ गया, 75 पुण्य आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया द्वापर युग। उसमें आपका ड्यूरेशन जो हाइट की थी वो और घट के आपकी 20 और 22 के बीच में आ गई। आपका हाफ एंड हाफ हो गया, 50-50, 50 पुण्य 50 पाप। अब है कलयुग। इंसान की हाइट कितनी है? 6 फीट। क्या है? 10% पुण्य, 90% पाप। अंत है ना। तो ये अंत होगा तभी तो दोबारा आगाज होगा। अच्छा, एक बच्चा है जी, आपने बताया ना कि द टाइम वी आर बोर्न इज द स्टैम्प ऑफ कि अभी यहाँ से सब तय है तुम्हारा जी। तो अगर एक बच्चा है, उसकी समय की वो गलत नोट हो जाती है, डेट ऑफ टाइम जो कहते हैं ना, 15 मिनट इधर या 15 मिनट उधर, जी जी जी। तो उस केस में तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर गलती हो गई माँ बाप से तो? नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज हो जाएगा? हाँ, दैट इज माय क्वेश्चन इज। नहीं, उसके अंदर अब जिनके पास टाइम नहीं है, क्या उनकी कुंडली नहीं बनेगी? ये तो आप चेंज की बात कर रहे हो। जिनके पास टाइम ही नहीं है, क्या उनकी कुंडली नहीं बनेगी? हाँ, क्योंकि पुराने लोगों को तो वो भी याद नहीं रहता था हम कब हुए थे, कुछ को तो डेट्स भी याद नहीं है। बनती है। हाँ। होता क्या है उसके अंदर, हम लोग उसके अंदर एस्ट्रोन्यूमेरो कुंडली बनाते हैं। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोन्यूमेरो कुंडली मीन्स एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी इज एस्ट्रोन्यूमेरो कुंडली। उसके अंदर हम आपके ग्रह भी देखेंगे। अब आप बॉर्न अगर 12 को हुए हैं तो वो तो 12 को ही हुए हैं ना। आपका बॉर्न 12/1/1978 का है तो वो तो वही रहेगा ना। टाइम है या नहीं है? हाँ। तो वो हमारे पास, हम उसके ट्रेड्स को देखेंगे। 12 मीन्स 3 नंबर, तो उसका इसका मतलब उसका गुरु प्रभावी है, गुरु प्रभावशाली, उसका जुपिटर बहुत अच्छा है, 3 नंबर है। हम उसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस उसके ग्रहों को देखेंगे, दोनों चीज़ों को मैच करेंगे। उसके बाद इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो उससे पूछी जाएंगी। हम अपनी कुंडली के हिसाब से अलाइन किया जाएगा कि हाँ ये क्वालिटीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। भाई ग्रहों को और नंबर्स को देख के ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। फिर हम उससे मैच करते हैं कि आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं। अगर वो कहता है हाँ ये चीज़ें हैं तो उससे हम टाइम का निकाल लेते हैं कि ये टाइम हो सकता है। कुछ पंडित बोलते हैं कि हर 15 मिनट में या आधे घंटे कुछ तो टाइम स्पैन है जिसमें कि पूरी घटी चेंज हो जाती है आपकी कुंडली की। इसमें अगर आप सिस्टम में भी डाल के देखो, हमने जो ऑल सिस्टम में भी डाल के देखा, हाँ,
तो उसमें उसके बाद पूरा का पूरा सब चेंज हो जाता है, हम्म। कैलकुलेशंस चेंज, आपका भाग्य चेंज, पूरा जो लिखते हैं कुंडली में आता है फलादेश में। तो ये होता है क्या? ये होता है, लेकिन इसके साथ ना सिर्फ हम एक ही चीज पे होके नहीं चल सकते। सिर्फ आप अपनी जिंदगी कुंडली के ऊपर नहीं चला सकते। आज आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली के अंदर सारे योग हैं, राजयोग भी है, बुध योग भी है, सारे योग आपकी कुंडली के अंदर है, सब कुछ है। बहुत परफेक्ट आपकी कुंडली है, जो एक बहुत हाई लेवल इससे कुंडली अच्छी नहीं होनी हो सकती, चाहिए। हाँ। इससे अच्छी कुंडली नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, हाँ। आप अपने घर पे ऐसे करके बैठ गए, कोई काम धंधा नहीं किया, कुछ नहीं हाँ, किया। मैं तो राजयोग है मैं तो मेरा। राजयोग है। तो वो राजयोग का है, वो तो कुछ भी नहीं है, तो आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे। मेहनत कर्म भी तो चाहिए, खाली कुंडली थोड़ी काम करती है। और आपकी कुंडली में कुछ नहीं है, लेकिन आप भक्ति भी कर रहे हो और अपने अच्छे कर्म भी कर रहे हो। देखो कैसे भाग्य बदलता है। कर्म से बन जाता है वो, ठीक है। मेरा मानना है कुंडली से ज्यादा आपके कर्म चलते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपके भाग्य बदलेगा। तो मैम एक चीज़ है जो आपने बार बार अपनी रील्स में आप भी बोलते हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि आप अपना फ़ोन कभी भी इस्तेमाल मत करो, बाथरूम के अंदर मत ले जाओ। जी, बट ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इससे आपकी उसका क्या लेना देना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राहु, जितने भी ये गैजेट्स हैं, हाँ। ऑल आर राहु। अच्छा। जितना भी ये गैजेट है, आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ये जो माइक। गैजेट्स हैं, माइक है, फोन है, लैपटॉप्स हैं, ऑल आर राहु। अच्छा। राइट। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो ग्रह ना होते हुए भी आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर छोड़ता है। हाँ, ये ये ग्रह नहीं है, 9 ग्रहों में ये नहीं है। छाया ग्रह है। ये छाया ग्रह है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये सूर्य चंद्र पे ग्रहण लगाने का काम भी यही करता है। मेन ग्रह पर। मेन ग्रह, ठीक है ना। तो इसको एक ये ऐसा है जो आपको लाइफ के अंदर हर चीज का एक्सपेंशन देता है और इंस्टेंट देता है। हम्म। तो अगर हमें इसको, वॉशरूम जो है, हम किस लिए जाते हैं? वेस्ट पार्ट के लिए। ठीक है। तो आप अपने राहु को अगर वॉशरूम में लेके जा रहे हैं, तो उसको आप नेगेटिव में एक्टिव कर रहे हो, पॉजिटिव एक्टिव नहीं कर रहे हो। अगर नेगेटिव राहु एक्टिव होगा तो वो आपको गलत आदतें देगा, जुआ, शराब, गंदी आदतें, अयाशी करना, सारे ऐसी चीजें देगा और आपके बिजनेस में डाउनफॉल देगा। वही राहु अगर आप पॉजिटिव एक्टिव करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर एकदम बूम लेके आता राहु। इसलिए हम मना करते हैं। और जो लोग भी अपने मोबाइल्स को वॉशरूम में लेके जाते हैं, रिटर्न मैं दे सकती हूँ कि उनकी लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यूज भी होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे और रिलेशन इश्यूज भी होंगे। आप एक नहीं 100 लोग मेरे सामने लाके खड़े कर दो। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, कहाँ बिठाते हो? ड्राइंग रूम में। वॉशरूम में बिठाते हो? जवाब दो, वॉशरूम में बिठाते हो? नहीं बिठाते। आप अपनी रोज कुंडलियां देखने बैठोगे कि मेरे राहु के किस घर में बैठा है, मेरे कौन से घर में बैठा है। तो आप उसको कहाँ लेके जा रहे हो? वॉशरूम में। लोग वॉशरूम में जितना कम समय बिताओ उतना अच्छा। अच्छा, एक तो ये भी है, ठीक है। ठीक है। लोग वॉशरूम में जाके, आज यंगस्टर्स क्या है, चैटिंग करनी है वॉशरूम, क्योंकि माँ बाप आवाज नहीं लगाएंगे, आराम से चैटिंग करते जाओ। अरे तुम कर क्या रहे हो? तभी तो तुम्हारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, क्योंकि तुम वेस्ट पार्ट में तो बैठ के चैटिंग कर रहे हो, वो वेस्ट होकर निकल रहा है। राहु को पॉजिटिव एक्टिव करो, देखो राहु कैसे एकदम तरक्की लेके आता है। तो मींस गैजेट है, गैजेट जो है वो राहु सब है, राहु। इसलिए नहीं ले जाना है। Yes. ये कैसे है कि मतलब गैजेट्स हैं, जितने भी गैजेट्स हैं ये राहु हैं? जितने भी गैजेट्स, राहु मैंने कहा ना इंस्टेंट है। ये जितना भी सोशल मीडिया है ऑल आर राहु। जितना भी हम ये इंस्टाग्राम देख रहे हैं या फेसबुक है, जो भी यूट्यूब है, जो भी आपको इंस्टेंट तरक्की दे रहा है। आज आप मेहनत करके जिस लेवल पे जाते हो, आपने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चे अपनी रील्स बना रहे हैं, कंटेंट्स बना रहे हैं, एकदम वायरल हो रहे हैं ना। तो राहु है ना, बहुत जल्दी एक्सपेंशन दे रहा है ना। उनमें से कुछ नहीं भी हो रहे हैं, उसकी भी रेमेडी बता दीजिए। अपना शुक्र और अपना राहु एक्टिव करो, देखो वायरल हो जाओगे। नहीं, कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेट्स सपोज कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं, फिर भी वायरल नहीं हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। क्या ऐसा करें जो सही हो जाएगा? सबसे पहले ग्रीन पेन का यूज़ करना शुरू करें। जो भी अपना कंटेंट लिखते हैं, अपना ग्रीन पेन यूज़ करना शुरू कर दो। अच्छा। ग्रीन पेन से आपका हमेशा बुध ग्रह आपका मजबूत होता है।
ओके। ग्रीन कलर है ना, हाँ। बुद्धि का कलर है, बुद्धि का आपका बुध ग्रह का कलर है। तो आप ग्रीन पेन यूज़ करना शुरू करो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। आप अपनी कुंडली के अंदर अपना राहु एक्टिव करो, पॉजिटिव। आप शुक्र अपना एक्टिव करो, आपकी रील्स वायरल होंगी। आप रील्स वायरल करनी है, ठीक है। लोगों ने देख लिया, अच्छा इस टाइम पे फॉलोअर्स ज़्यादा बैठे हैं, इसमें रील डाल दो। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, इस टाइम पे फॉलोअर्स हैं जिसमें रील डाल ठीक दो। है, हाँ। अब हो सकता है वो टाइम ही राहु काल का हो और और राहु उसी आपका नेगेटिव हो, और उसी तो में वो डाल कंटेंट जाओ। होने के बाद अच्छा होने के बजाय आपका खराब हो जाएगा। और अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो वो रील आपकी वायरल भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे कि आपका राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये कुंडली में दिख जाएगा? कुंडली में भी दिखता है, इसके लिए आपको आपकी एप्स बहुत कुछ बताती हैं। अगर आप पंचांग देखते हैं, जैसे आप अपनी कुंडलियां रोज सुनते हैं, कुंडलियां सुनने के बजाय अपना पंचांग देखिए, उसमें सब कुछ आता है, कौन सा किस समय कौन सा काल है। अच्छा, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कॉमन होता है जो? वो कॉमन होता है, वो हाँ, सबके लिए वो बोले कॉमन आज है। राहु काल जी इतने जी से इतने जी बजे जी तक है। अच्छा, जी। ज्योतिष में कोई ऐसा उपाय है गीतू मैम जिससे आपका बुरा समय टल जाए? जो महादेव के आगे माथा टेकते हैं, किस्मत भी उनके आगे घुटने टेक देती है। तो जब आप भगवान के सामने सरेंडर कर देते हो ना, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी जगह बैठा हो, सब चेंज हो जाता है। वक्त बदला नहीं जा सकता, वक्त आपको तकलीफें सहने योग्य जरूर बना सकता है। गुड, वेरी गुड। वक्त नहीं बदला जाएगा, जो है वो होगा, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप उस तकलीफ को झेलने योग्य बन जाओगे। करोड़पति की कोई कुंडली होती है मैम? जैसे कहते हैं कि फलाना व्यक्ति करोड़पति है, तो कुछ ऐसी भी कुंडली होती है कि ये एक कुछ आइडियल कुंडली है? ऐसी कोई आइडियल कुंडली नहीं होती है, सबकी अपनी स्टडीज़ है। मैंने बताया था ना कि क्लास में टीचर सबको पढ़ाती है, सबकी अपनी स्टडीज़ है। बहुत लोगों के हिसाब से, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से, फर्स्ट हाउस में राहु होना मीन्स आपकी लाइफ खराब होना, आपकी मैरिड लाइफ खराब होना। क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु है तो सेवेंथ हाउस में आपका केतु होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जिनकी फर्स्ट हाउस में राहु है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उसके अंदर आपके कर्मास, एक करोड़पति इंसान सिर्फ पैसे से करोड़पति नहीं होता, उसके कर्म भी होते हैं। उसके कुछ कर्म है जब उसको इस जन्म में ऐसा जन्म मिला, लेकिन अगर वो अभी अपने जन्म खराब कर रहा है, अपने कर्म खराब कर रहा है, तो वो अपना अगला खराब कर रहा है। ये इसको जो भोग रहा है ना, वो अपने पूरे आने कर्म भोग रहा है। ओके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ग्रहों को ही देखोगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे वीनस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वीनस भी बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, आपका जुपिटर भी बहुत अच्छी जगह बैठा है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। आपका वीनस बहुत अच्छा है, ठीक है, कुंडली के हिसाब से। घर आप जा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपका बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कहाँ जाएगा आपका वीनस? जितना मर्जी कुंडली में अच्छा बैठा हो, बेकार है। उसी तरीके से वाइफ की कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, लेकिन वो सुबह उठते ही अपने घर में कलेश कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, पति को साथ मिस लैंग्वेज यूज कर रही है, तो उसका गुरु ग्रह खराब होगा। और गुरु ग्रह खराब होगा तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। जैसे जेंट्स को अपना लग्जरी के लिए वीनस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उसी तरह फीमेल्स को अपने पास लग्जरी के लिए अपना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो सिर्फ कुंडली पे हम नहीं चल सकते। आपकी मनी, फेम और रिलेशनशिप, इन तीनों में से किस चीज़ की भविष्यवाणी सबसे ज़्यादा मुश्किल है आपके एस्ट्रोलॉजी में? मनी, फेम और रिलेशनशिप, रिश्ते। किसकी टफ है? हाँ, किसकी सबसे ज़्यादा टफ है? किसी की टफ नहीं है। अच्छा। सबकी बहुत इजी है। अगर आपने फेम, आपका जैसे फेम हमें, वही मैंने कहा ना, राहु हमें फेम राहु दिलवाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो आपको फेम मिलेगा ही मिलेगा, और राहु ही आपको पैसा भी दिलाता है। और दूसरा तीसरा आपने क्या पूछा मेरे से? पैसा, रिश्ते और फेम। तो रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप जो हैं वो, उसकी प्रेडिक्शन की आपका हमेशा अच्छा रहेगा या कुछ बुरा रहेगा, ये एस्ट्रोलॉजी में कितनी हद तक पॉसिबल है कि इसको सही प्रेडिक्ट कर देंगे? एस्ट्रोलॉजी पे अगर हम देखते हैं तो 50 to 60% ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जो अगर हम देखो,
अगर हम 100% प्रिडिक्ट कर लेंगे तो फिर हम भगवान नहीं बन जाएंगे। अच्छा। हम सिर्फ अनुमान से एक अनुवांशिक बता सकते हैं, हाँ कि हाँ इतने परसेंटेज ये चीज़ आपकी ठीक होगी, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ आपका रिलेशन अच्छा चलेगा ही चलेगा। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं सिर्फ आपको ग्रहों को बता सकती हूँ, आपके ग्रह यहाँ बैठे हैं, आप उसको इस तरीके से करना ताकि प्रॉब्लम्स नहीं आए। चलना ना चलना आपके ऊपर निर्भर करता है। गीतू मैम, आपको फील हो रहा है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जी, तो हाउ टू टेस्ट इट? कैसे कोई बंदा, नॉर्मल बंदा घर पे बैठे बैठे ये पता लगाएगा कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं? अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं या लग रहा है, फील हो रहा है, आप अपने घर में कपूर जलाना शुरू करो। हम्म। कपूर की फ्रेगनेंस अगर बहुत जल्दी खत्म हो रही है, खुशबू आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में है। हमें कैसे पता चलता है? हम किसी घर जाते हैं, हमें ऑरा कैसे पता चलता है? हमें सिर्फ वहाँ की एनर्जीज फील होती हैं। आप किसी भी नेगेटिव घर में जाते हैं, उस घर का ऑरा इतना ज़्यादा, वहाँ की वाइब्स इतनी बैड होती है कि आपका आज्ञा चक्र दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको तकलीफ होनी शुरू, आप रुक नहीं सकते हो। अगर उस घर के अंदर आप कपूर जला रहे हो और कपूर की फ्रेगनेंस लॉन्ग टाइम तक चल रही है, इट मीन्स उस घर का ऑरा पॉजिटिव है। और आप कुछ भी फ्रेगनेंस जला रहे हैं, चाहे आप कोई अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं या कपूर जला रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रेगनेंस विद इन हाफ एन आवर, विद इन आवर वो खत्म हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो गीतू मैम, मान लीजिए आपके पास पैसा आ तो रहा है, लेकिन आपके हाथ से जितनी तेजी में आता है उतनी तेजी में निकल भी जाता है। जी, इसके लिए कोई रेमेडी है आपके पास कि बचा सकते हो? इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप जितना कमा रहे हैं उसके अंदर कुछ शेयर, जितना भी आप चाहें, मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, 2%, 3%, 4%, जितना भी आप दिल से चाहते हैं उतना परसेंटेज आप उस परमात्मा के लिए निकालना शुरू कर दीजिए। अच्छा। आप दुनिया को पार्टनर बनाते हैं, आप उनको पार्टनर बनाइए। आपकी लाइफ में कभी, बिजनेस में कभी कोई ट्रबल्स नहीं आएंगे। हम लोगों में पार्टनरशिप ढूंढते हैं, अरे पार्टनरशिप ढूंढनी है तो उस परमात्मा में ढूंढो ना, उसको बनाओ पार्टनर। वो तुम्हारे बिजनेस को डगमगाने ही नहीं देगा, वो तकलीफें आने ही नहीं देगा। और इस अमाउंट का करेंगे क्या? इस अमाउंट का क्या? आपने जो कमाया, कमाने के बाद आपने एक सर्टेन अमाउंट निकाल दिया, उसको आप चाहे मंदिर में दान करो, चाहे गरीबों में दान करो, या कोई नीडी पर्सन है उसको दान करो। ऐसे लोगों पे कभी भी दान नहीं करना चाहिए जो आपको लग रहा है उसका मिस यूज कर रहे हैं। सक्षम है। जो सक्षम है उसको भी नहीं दो, और जो मिस यूज कर रहे हैं कि आपने गरीबों में दे दिया, ऐसी जगह दे दिया जो लोग की नशा कर रहे हैं, वो भी गलत है। आप ऐसे लोगों को दो जो नीडी हैं, जो जैसे किसी की लड़कियों की शादी करवा दी, किसी आपने अंधों को भोजन करवा दिया, किसी विकलांगों को दे दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें करो। मंदिर में दान कर दो, गुरुद्वारे में दान कर दो, बहुत सारी जगह हैं। मतलब आप अपने कमाई का कुछ परसेंटेज उस परमात्मा के लिए निकालना शुरू कर दो, आपके बिजनेस में लॉसेस नहीं आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन बिजनेस बहुत अच्छा चलता है उस दिन चलो जी आपने 500 निकाल दिए, अगले दिन और अच्छा चला, चलो आज 1000 निकाल देता हूँ, उससे अगले दिन आज काम नहीं हुआ, अच्छा चला आज रहने देता हूँ, कल निकाल दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। एक कंसिस्टेंसी होनी लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी काम को करते हो, आज यंगस्टर्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पैसा कैसे कमाया जाए, सिर्फ पैसा मांगते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं मांगा कि मैम खुशियाँ कैसे कमाई जाए। पैसे से खुशियाँ नहीं आती, अगर पैसे से खुशियाँ आती तो हर पैसे वाला दुखी ना होता, सुख की नींद लेता, दवाइयों पे नहीं चलता, बीमारियों पे नहीं जाता। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक किसी गरीब को नहीं होते, अमीरों को होते हैं। कहाँ है पैसा? कभी सुना किसी रिक्शे वाले को ब्रेन स्ट्रोक होते हुए, हार्ट अटैक होते हुए? ये अमीरों की बीमारियां हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो, तो बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ। जितना वो अपने स्टाफ को खुश रखेगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। अगर आप देखो,
स्टाफ क्या है? हाँ, शनि। जानते हैं आप? यानी सारे शनिचर है मैम। नहीं, शनिचर नहीं है, स्टाफ एक्चुअली शनि ग्रह है। तो अगर आप चाहते हैं कि शनि ग्रह ही हमें करोड़पति भी बनाता है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, सब कुछ हो, नेम फेम धन दौलत, तो सबसे पहली चीज़ आप अपने स्टाफ को खुश रखिए। अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आप हमेशा तरक्की करते हैं। आपने बहुत बार दान पुण्य कर दिया, लेकिन स्टाफ को सैलरी देते हुए आपने रो रो के सैलरी दी, वो उसको नीड है, उसने कहा मुझे सर पैसे चाहिए, आपने कहा अच्छा 2000 ले ले भाई, कर ले लियो, उसको नीड 10,000 की है, तो वो आपके 2000 उसके दिए काम नहीं आएंगे? जो 8 उसको चाहिए वो कितना आपको कर्ज देगा? थैंक यू सो मच गीतू मैम, आपने हमसे बात की, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। कुछ तो नई भी चीज़ें भी मैंने सुनी, कुछ तो नई चीज़ें भी जानी, जी। कुछ आपने ऐसे मुद्दे भी छेड़े जो जनरली पब्लिक में बात करने से एस्ट्रोलॉजर्स भी थोड़े से हिचकिचाते हैं, जी। लाइक गुरु को लेकर, और जो एक भगवान बनाने को लेकर जी। वो चीज़ है, गुरु को मंदिरों में बिठाने तक की वो जो चीज़ है, गलत प्रथा है, हाँ, गलत प्रथा है। उसको आपने करेक्ट किया। वो तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो Thank you मच। so much, हर ma'am. हर महादेव। हर महादेव मैम।